नमस्कार। एक शहर में पति पत्नी रेंट पे रहते थे। बगल में एक पड़ोसी भी रहा करता था। पड़ोसी में माँ बेटे थे और ये पति पत्नी थे। एक बार पड़ोसी का में जो माँ थी उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। बेटा माँ को एडमिट कराया अस्पताल में। अस्पताल से बहुत सारे लोगों से छोटी मोटी उधार कर्ज लिया, माँ का दवा कराया। जो बगल के पड़ोसी थे उनके पास गया, कहा भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो पत्नी कहती है पड़ोसी की कि आप हम ही से बता दीजिए क्या बात है। तो कहा नहीं, आप भैया को बुलाइए, भैया को ही हम बताएंगे। तो पत्नी अपने पति को गुहार लगाई और कही, ए जी सुनिए, कोई आया है, आपसे बात करना चाह रहा है। पति घर से बाहर आता है और कहता है, बोलिए भैया क्या बात है, आप कौन हैं। तो पड़ोसी बोलता, भैया मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, मुझे छोटी सी हेल्प चाहिए। तो बोलता है ये व्यक्ति, किस तरह की हेल्प, आप मुझे बताएं, मेरे लायक होगा ज़रूर मैं करूँगा। तो लड़का कहता है, भैया मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब है, माँ को मैं अस्पताल में एडमिट किया हूँ, थोड़ी अगर पैसा मिल जाती तो मैं ट्रीटमेंट करा पाता। तो पड़ोसी कहता, ठीक है आप ठहरिए, मैं आता हूँ। अपने घर के अंदर गया, थोड़ा पैसा जो उसके पास था 10-5 हज़ार वो लेकर के आया, उस व्यक्ति को बच्चे को दिया। कहा भैया मेरे पास यही पैसे हैं, अगर इतने में आपका काम बन जाए तो आप ये ले जाइए और अपना काम कर लीजिए। पड़ोसी लड़का लेकर के गया पैसा, अपनी माँ का दवा कराया। वो पड़ोसी बच्चा कहा था कि मैं 5 दिन में या 10 दिन में आपके पैसे वापस कर दूंगा। उसकी पत्नी जो पैसा दिया, उसकी पत्नी ने कहा कि आपको पैसा देने की क्या ज़रूरत थी, आप उसको पहचानते भी हैं, जानते भी हैं कहाँ का व्यक्ति है वो। तो कहा पति, नहीं पहचानता और जानता तो नहीं हूँ, पर उसके अंदर एक दर्द मुझे दिखी कि वो परेशान है, वो पीड़ित है, उसको पैसे की आवश्यकता थी, उसको ज़रूरत थी, तो मैं उसको दे दिया। तो पत्नी कही कि जाइए पैसा आप मांग के ले आइए। वो कहा था 10 दिन में देने के लिए, आज महीनों बीत गए। पति कहा, देखो भाई मैं तो भलाई किया हूँ, जब उसके पास होगा वो दे देगा, मैं मांगने नहीं जाऊँगा। पत्नी कहती है, आप नहीं जाओगे तो मैं जाऊँगी। पत्नी गई पड़ोस के घर, पड़ोसी से पूछी तो पता चला कि जो लड़का पैसा ले करके गया था वो रूम खाली करके चला गया और उस रूम में दूसरा कोई किराएदार आ गया। तो पत्नी पूछी कि भैया इसमें जो पहले रहते थे वो कहाँ चले गए। तो जो दूसरा किराएदार आया था वो कहा, भाभी जी मुझे तो पता नहीं कि वो कहाँ चला गया, लेकिन हाँ वो जो लड़के और उसकी माँ थी, माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए दोनों रूम खाली कर दिए। अब तो इस रूम को मैं ले लिया हूँ रेंट पे, और इसका पता तो मकान मालिक है जो भवन स्वामी हैं वही बता सकते हैं।
पत्नी आई अपने पति से कही कि मैं कह रही थी, मैं मना कर रही थी पैसा मत दीजिए, लेकिन आपको क्या, आपको तो पैसे पेड़ पे उड़ते हैं, आप तड़ाक से पैसा थमाए, न पूछे न जांचे, न समझे न बूझे। एक बार मुझसे तो पूछ लिए होते, मुझसे भी नहीं पूछे। पति कहा चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, मैं तो भलाई किया। महीनों बीत गए। महीनों बाद पति पत्नी में दोनों डिस्कस होता रहता था, लड़ाइयाँ होती रहती थी उसी पैसे को लेकर के। महीनों के बाद वो लड़का आया, उसका दरवाज़ा बेल खटखटाया, दरवाज़ा खोली पत्नी, कही कि भैया आप, तो कहा हाँ भाभी जी नमस्ते, मैं आ गया हूँ और मैं भैया से मिलने आया हूँ। पत्नी कही कि ठीक है, आइए घर के अंदर बैठिए। घर के अंदर आकर के बैठता है और उसके पति को कहता भैया माफ़ करिएगा, मैं तो 10 दिन के लिए कह करके गया था कि 10 दिन में आपका पैसा वापस कर देंगे, लेकिन मैं वापस नहीं कर पाया, महीनों बीत गए, ये पैसा आप अपना ले लीजिए। तो पति कहता है कि भाई ये बताइए, पैसा तो मैं ले लूँगा, लेकिन आप यहाँ से रूम खाली क्यों कर दिए, घर खाली करके क्यों चले गए। लड़का बोला भैया घर इसलिए खाली कर दिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे भाड़ा देने का, इसलिए मकान मालिक रूम खाली करवा दिए, मैं खाली कर दिया हूँ। मैं अपने गांव पे गया हूँ, गांव से थोड़ी ज़मीन थी, उस ज़मीन को बेचा हूँ और बहुत ज़्यादा मैं कर्ज हो गया था, उस कर्ज को मैं निपटाया हूँ। माँ इतने समय मेरी बहुत अच्छी है, तो पैसा लास्ट में आपके पास लेकर के आया, कहा आपका पैसा निपटा दूँ। तो व्यक्ति कहा कि ये बताओ, पैसा ले गए थे, फिर तुमको आने की क्या ज़रूरत थी। तो लड़का कहा देखिए भैया, आने की तो ज़रूरत थी इसलिए कि अगर मैं आज ले कर के नहीं आता पैसा तो आपके ऊपर से इंसानियत ख़त्म हो जाती और आप किसी को विश्वास ख़त्म हो जाती, आप किसी को उधार पैसा नहीं देते। हमारे जैसे ज़रूरतमंद अगर किसी आपके पास आते तो आप कभी ज़िंदगी में किसी का सहयोग नहीं करते, इसलिए इस पैसे को लेकर के आया हूँ और इस पैसे की ज़रूरत थी। तो व्यक्ति कहा कि हाँ ठीक कहते हो, अगर तुम ये पैसा नहीं लाते तो मेरा तो विश्वास हट जाता, मैं किसी का सहयोग नहीं करता। मेरी पत्नी ताने मारती कि देखो कोई था, लुटेरा था, ठग था, बेईमान था, ले करके चला गया। अच्छा ठीक है, अब बताओ तुम्हारी माँ कैसी हैं। तो लड़का कहता है भैया माँ बहुत अच्छी हैं। तो व्यक्ति कहता है भाई इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, माँ के लिए जाओ कुछ खाने पीने वाली चीज़ ले लेना ताकि माँ और स्वस्थ हो जाएं और तंदुरुस्त हो जाएं। तो कहा नहीं भैया, माँ एकदम ठीक हैं, स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं और ये पैसा आप रख लीजिए। कहा नहीं भाई, ये ज़रूरतमंद की चीज़ है और तुम इस पैसे को रखो, जो अगर तुम्हारे जैसा कोई ज़रूरतमंद मिले तो इस पैसे को दे करके उसकी ज़रूरत की पूरा पूर्ति करना, उसका सहयोग करना। तो इस तरह से ये कहानी कैसी आपको लगी, इसी को कहते हैं अगर आप किसी का सहयोग करते हैं तो अगला आपका सहयोग करता है, और सहयोग करना ही बहुत ही अनिवार्य चीज़ होती है। तो आप सब एक दूसरे का ऐसे सहयोग करते रहिए। ये स्टोरी कैसे आपको लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।